श्री भगवती क्लास के इस व्यासपीठ पर सभी ध्यानी और योगी जन का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हम भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय जो है वह अध्याय का निरूपण सुन रहे हैं। आज का उस निरूपण का पुरुषोत्तम योग का आखिरी दिन है और उस आखिरी दिन में हम सिर्फ दो श्लोक के बारे में हम निरूपण सुनने वाले हैं। वो निरूपण शुरू करने के पहले मैं भगवान योगेश्वर कृष्ण को मैं पाचारण आह्वान करूंगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सद्गुरु का हम स्तवन करेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। महाविष्णु का स्मरण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पुरुषोत्तम मास के इस शुभ अवसर पर यह आज का सातवां जो ज्ञान सत्र है, ये शुरू करने के पहले पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर, संत ज्ञानदेव, भगवान कृष्ण, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव और महावतार बाबा जी, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र शुरू करने जा रहे हैं। आज के ज्ञान सत्र का जो श्लोक है वो श्लोक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। 19 और 20 दो ही श्लोक बाकी है, फिर भी पहले जो 18वां श्लोक है एक दोबारा मैं लेता हूं ताकि हमें उसका रेफरेंस आगे के श्लोक के लिए लेना जरूरी है। यत्माक्षरममितो मतितो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे प्रथितः पुरुषोत्तमा। परमात्मा जो है वह क्षर और अक्षर पुरुष, यह हमने कल निरूपण सुना। क्षर पुरुष क्या होता है, अक्षर पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। क्षर पुरुष जो है वो नाशिवान नाशवान जो जगत है, जो जिसका माया का जिस पर प्रभाव होता है उससे जुड़ा होता है, और अविनाशी जगत से अक्षर पुरुष जुड़ा होता है। और क्षर और अक्षर के परे जो है वो उत्तम पुरुष होता है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यह हमने कल जो 18वां जो श्लोक है पुरुषोत्तम योग का, इसमें हमने कल सुना। अभी 19वां श्लोक जो है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष पूरी तरह से ज्ञान का स्वीकार करते हुए मुझ तक पहुंचता है और जिस रास्ते से और जो दिशा से मुझ तक आता है, वही वो मुझे सर्वश्रेष्ठ जो मेरा स्वरूप है जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं वहां तक वो पहुंचता है। और वही सर्वज्ञ पुरुष है और वह सब जगह मैं ही भरा हुआ हूँ, यह इस भावना से उपासना करता है, आराधना करता है और उसी भावना में हमेशा रहता है। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो ये जो श्लोक जो है ना, यह सेकंड लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि यह श्लोक जो है
अगर समझ में आया 18वां 19वां, तो भगवत गीता का यह निचोड़ है। और यह श्लोक समझ में आने के बाद में हमें जो है ये भगवत गीता अर्जुन को किस लिए कहने पड़ी, और अर्जुन का निमित्त करके यह भगवत गीता जो है हम सबको, यह अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने हम तक पहुंचाई है। तो इस पुरुषोत्तम को ही हमें जानना है, मगर उसके पहले क्षर को जानना है, फिर अक्षर को जानना है। क्षर और अक्षर को जानकर, समझकर, पहचान कर पूरी तरह से 100% जब हम अक्षर पुरुष बन जाते हैं, तो ही हम अक्षर पुरुष बनते हुए हम आगे चलते हुए उत्तम पुरुष की ओर बढ़ते हैं। और आगे मैंने कल ही कहा था कि जब हम अविनाशी जो अक्षर पुरुष जो है ना, वो अपनी आत्मा तक सीमित रहता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा को पहचानता है, और आत्मा तक ही वो स्थिर रहते हुए अपने अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है। और वो लीन होने के बाद में वहां पे उसे अहम ब्रह्मास्मि, यह जो है वो स्फुरन होता है, उसके प्योर एग्जिस्टेंस में यानी शुद्ध अस्तित्व में जो स्फुरन होता है उसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। और यह अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव उसे वहां पर आता है, और वह आने के बाद में वो अविनाशी तत्व को जानने लगता है। और यह जानना उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरी तरह से उसने सिर्फ विधेय स्थिति प्राप्त करते हुए, विधेय स्थिति प्राप्त करते हुए अपने आप को अंश मात्र उसने जाना है। इसलिए मैंने कहा कि क्षर पुरुष जो है ना, वो क्षर पुरुष यानी लोहे की बेड़ी के समान होता है, और अक्षर पुरुष जो है ना, वो सोने की बेड़ी की तरह होता है, हथकड़ी की तरह होता है। ये दोनों हथकड़ियां जो है ना, जब तक वो तोड़ता नहीं है, तब तक वो आगे चलते हुए उत्तम पुरुष की और उत्तम पुरुष को जानने की, समझने की और पहचानने की वो कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए उसे ये दोनों हथकड़ियां तोड़नी पड़ती है। ये तोड़ने के बाद में ही वह वह आगे चलते हुए वो उत्तम पुरुष को जान सकता है। इसमें कभी उत्तम पुरुष कहा है, मगर उत्तम पुरुष में शॉर्टकट में कह रहा हूं, मगर भगवान कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम कहा है, क्योंकि भगवान के जो 10 अवतार है, वो 10 अवतार में से 7वां अवतार जो है राम का, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मगर पूर्ण पुरुषोत्तम जो है 8वां अवतार भगवान कृष्ण का, वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो अवतार को है ना, पूरी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए और अनुभव करने के लिए हमें बहुत साधना करनी होगी, क्योंकि साधना के बगैर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए संत ज्ञानदेव एक जगह कहते हैं कि अर्जुन, तुझे योगी बनना है। और योगी कैसे बनना है? क्योंकि अध्ययन और अध्यापन करते 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 एक दिन तू योगी बन जाएगा, और योगी बनने के बाद में ही तू मुझे जानने लगेगा, तब तक तू मुझे नहीं जान सकता। इसलिए योगी बनने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, कि इंद्रिय के परे शरीर के परे इंद्रिय होती है, इंद्रिय के परे मन होता है, मन के परे बुद्धि होती है, और बुद्धि के परे मेरा निवास है, मेरा वास्तव्य है। तो बुद्धि के परे तुझे आना होगा, मगर बुद्धि के परे आने के लिए तुझे इस मन और बुद्धि का जो है ना, वो मिलन, संयोग यानी संगम करना होगा। और ये संगम जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संगम होने के बाद में ही आगे चलते हुए हम बुद्धि के परे जा सकते हैं। जब तक ये मन बुद्धि का जो संगम होता नहीं है, ये मन और बुद्धि एक दूसरे से युक्त होते नहीं है, तब तक हम बुद्धि के परे जा नहीं सकते हैं। इसीलिए संत ज्ञानदेव हमारे मराठी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि अर्जुना, समत्व चित्ताचे हेची सार जाण योगाचे, जे तर मन आणि बुद्धीचे ऐक्य असे,
मन और बुद्धि का जब ऐक्य हो जाता है, युति हो जाती है और एक दूसरे में हो युक्त हो जाते हैं, तभी अर्जुन या अर्जुन वो उसी उसी वक्त एक्चुअली योग का अनुभव आता है। योग यानी क्या? योग जो है ना अक्षर, यह युज धातु, संस्कृत युज धातु है, उससे आया हुआ है। युज यानी जुड़ना, वैसे ही यहाँ पर मन और बुद्धि का एक दूसरे के साथ में जुड़ना, इसे योग कहा गया है। ऐसे ही हम जब तक योगी नहीं बनेंगे तब तक हम बुद्धि के परे नहीं जा सकते। इसीलिए मैं जो योगी है ना उसे ही पूर्णतः बुद्धि योग देता हूँ, ऐसा भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा है। क्योंकि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ये साधना करते 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 हम शरीर मन चित्त है ना इंद्रिय सभी को पीछे छोड़कर जब बुद्धि तक आते हैं, तब बुद्धि तक आने के बाद में आगे चलते हुए बुद्धि का ही काम होता है। क्योंकि बुद्धि का काम क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि अंतःकरण चतुष्ट में बुद्धि करके नाम का एक अतीन्द्रिय है। ये जो बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि का हमें सही मायने में सही तरीके से सही डायरेक्शन में योग्य दिशा से अगर बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल या उपयोग करेंगे तो ही हमारी बुद्धि जो है विकसित हो जाती है। और बुद्धि को है ना, बुद्धि तजेलदार होती है, यानी उसको एक शार्पनेस आता है। और बुद्धि को शार्पनेस आने के बाद में ही हम बुद्धि के परे जा सकते हैं। और बुद्धि का जो शार्पनेस है, वो शार्पनेस जो है ना वो आने के बाद में वह बुद्धि जो है ना सही मायने में आगे चलते हुए प्रभु को जानने में सक्षम हो जाती है। यह उत्तम पुरुष को हमें अगर जानना है, हमें पुरुषोत्तम बनना है, तो पुरुषोत्तम बनना यानी क्या? कि हमें मौन से महामौन में जाना है, परिमुक्ति से महापरिमुक्ति तक पहुंचना है, निर्वाण से परिनिर्वाण से महापरिनिर्वाण तक पहुंचना है। इसे ही भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान के परे जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वो ब्रह्म ज्ञान कब होता है? आत्मज्ञान में सिर्फ हमें हमारी खुद की पहचान होती है, हम सिर्फ खुद ही खुद को जानते हैं। मगर ब्रह्म ज्ञान कब होता है? जब हम इस बुद्धि के परे जाकर, जब बुद्धि का रूपांतर जो है ना वो जब प्रज्ञा में होता है, तभी वही प्रज्ञा को सही मायने में परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का जो चिदविलास जो है, सर्वव्यापी सर्व साक्षी और सर्वशक्तिमान जो है ना, वह परमात्मा का उसे अनुभव आने लगता है। और यह अनुभव आने के बाद में उस मास्टर को, उस साधक को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। हमें सिर्फ आत्मज्ञान आत्मज्ञान तो चाहिए, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आगे चलते हुए ब्रह्म ज्ञान की दिशा में और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यह भगवत गीता जो है ना अर्जुन को, अर्जुन के पहले भगवान कृष्ण ने भगवान सूर्यदेव को कही है, फिर ईश्वाकु को कही है, फिर मनु को कही है, फिर बहुत जो बीच में जो अंतर जो है वो बहुत अंतर बहुत सालों के बाद में, बहुत युगों के बाद में, यानी सत्ययुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण की अर्जुन जैसे भक्त की मुलाकात हुई। तो वो मुलाकात होने के बाद में ही वो जो रहस्यमय ज्ञान जो है वो भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन अर्जुन को उस उनको प्रकट करना हुआ। मगर हमें यह जानना है कि देखिए कि इसका इसमें है ना जो है हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी कोई आदमी, हम लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो कोई कभी कभी अपने दोस्त का अचानक हमारे साथ में आना होता है, तो वो कहता है कि मैं आपके साथ में, तो दोस्त हमें कहता है कि हमारे
आपके साथ में मैं आ सकता हूँ क्या? तो हमें हमें क्या लगता है, फिर हम लोग है ना, हम लोग जो संयोजक है उसे पूछकर जो है ना, हम बताते हैं कि तुझे आकर तू आ सकता है, मगर जहां तुझे जगह मिलेगी वहां बैठकर तू हमारे साथ में यह तीर्थ यात्रा कर सकता है। जैसे चलते गाड़ी में उसको जैसे हम लोग लेते हैं और उससे तीर्थ यात्रा का जैसे लाभ होता है, वैसे ही ये आत्मज्ञान की यात्रा जो है ना, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को की है, उसमें किसका किसका लाभ हुआ? उसका लाभ हुआ, संजय को लाभ हुआ। संजय को धृतराष्ट्र अंधा था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, इसीलिए कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है यह बताने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। और संजय जो है ना, वो कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर जो 40 किलोमीटर का अंतर है, वो 40 किलोमीटर के फासले से संजय धृतराष्ट्र को उसका कमेंट्री यानी समालोचन जो है युद्ध भूमि पर क्या चल रहा है, यह धृतराष्ट्र को बता रहा था। यह बताते 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 संजय को भी उस ज्ञान का लाभ हुआ, और सभी बहुत बढ़िया जो लाभ हुआ है ना, वो धृतराष्ट्र को लाभ हुआ। वो धृतराष्ट्र को कैसे लाभ हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र ने यह सभी जो है ना, ये जो ज्ञान जो है संजय के मुख से सुना, भले वो वाया वाया हुआ भगवान कृष्ण के मुख से, फिर संजय, संजय के मुख से फिर धृतराष्ट्र को, भले वो वाया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मगर धृतराष्ट्र का जो, ऐसा कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जो अंत जो है, अंत समय, वो बहुत ही अच्छा हुआ। और धृतराष्ट्र का जो निर्वाण जो है, इतना शांततामय, इतना पीसफुल हुआ कि धृतराष्ट्र भी अपनी जो जीवन मुक्ति को जो है ना, वो जीवन मुक्ति का उसको भी लाभ हुआ, ऐसा कहा जाता है। जैसे जो सभी नदियां जो सागर को मिल जाती है, सभी, अगर सागर नदी को सागर को मिलना है, तो सागर को मिलने के बाद में नदी नदी नहीं रहते, वो सागरमय हो जाती है। गंगा सागर को मिलने के बाद में गंगा गंगा नहीं रहती, गंगा सागर में हो जाती है। वैसे ही यह ज्ञान सुनने के बाद में कोई भी इंसान, कोई भी साधक, कोई भी मास्टर अपने आप में नहीं रहता, क्योंकि उसका जो है ना पूरी तरह से वह निरासक्त हो जाता है। और निरासक्त यानी क्या? वो बिल्कुल डिटैच हो जाता है। वो डिटैच किससे हो जाता है? वो पूरी बाहर के बाहर की स्थूल जगत से डिटैच हो जाता है, फिर अपने परिवार से डिटैच हो जाता है, फिर अपने शरीर से डिटैच हो जाता है, फिर मन से डिटैच हो जाता है, फिर चित्त से, फिर बाद में आखिर में बुद्धि से, बुद्धि के परे जाते हुए बुद्धि से भी डिटैच हो जाता है। और हमें इस जन्म में अगर जीवन मुक्ति का लाभ लेना है, तो हमें बिल्कुल उस अर्जुन की तरह हमें डिटैच होना होगा। तो हमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर जिसको श्रवण के माध्यम से जीवन मुक्ति का लाभ लेना है, तो उसे अर्जुन की तरह ही श्रवण करना होगा। तो अर्जुन की तरह कैसे श्रवण करना होगा? क्योंकि अर्जुन को पता हो गया कि भगवान कृष्ण जो है ना, वो भगवान कृष्ण भले मेरी बुआ का लड़का है, मगर हाँ, भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का ये अर्जुन था, ये इनका ऐसा नाता था। फिर बाद में मित्र का नाता हुआ, फिर भगवान भगवान और शिष्य, भगवान और भक्त का नाता हुआ। फिर बाद में आखिर में जब अर्जुन को समझ में आया, तब भगवान कृष्ण और अर्जुन में एक जो सबसे बढ़िया जो नाता है इस जगत का, वो नाता जो है ना, वो नाता सदगुरु और सत शिष्य का, ये सदगुरु और सत शिष्य का नाता जो है ना, वो नाता प्रस्थापित हुआ। वो सदगुरु और सत शिष्य का जब नाता प्रस्थापित होता है, तभी ही सदगुरु को जो कहना है वो सत शिष्य को कह सकते हैं, और सत शिष्य को जो चाहिए वो सदगुरु के मुख से, वो जो ज्ञान सुनते 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 हैं ना, वो जब अपना कर्ण यानी अपनी कान कान और सदगुरु के मुख से निकले हुए वचन जब एक हो जाते हैं, तब वो
वचन और कान का ये कर्णेंद्रिय ये एक होने के बाद में तत्क्षण यानी उसी समय तत्काल उसका जो है ना वो रूपांतरण होने लगता है। अंग्रेजी में उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे ही अ, अगर आकाश को आकाश से मिलना है तो आकाश कैसे मिलेगा? क्योंकि आकाश को आकाश को मिलना है तो आकाश को पहले खुद आकाश जो है ना वो आकाश के स्वरूप को जानना होगा। जैसे सोने को सोने को अगर मिलना है तो अगर वो सोने के जब तक अलंकार नहीं बने हैं तब तक हम लोग क्या वो सोने को है ना वो सोने की ईंट को देखते हैं। मगर वो ईंट का अलंकार बनने के बाद में ईंट में जो सोना था वही अलंकार में रहता है। अलंकार में जो सोना है वही वो सोने की ईंट में रहता है। और हमारे यह हमें बुद्धि के परे जाने के बाद में बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन जब प्रज्ञा में होता है जिसे इंट्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसे इंट्यूशन बोलते हैं, वो प्रज्ञा में यानी इंट्यूशन में बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में यह जो बातें जो अभी मैं कह रहा हूं वो समझ में आने लगती है। और यही जानना और समझना बहुत जरूरी है। और इतना ही भगवान कृष्ण को अर्जुन को बताना था। और आखिरी श्लोक जो है इस अध्याय का यह है कि इति गुह्यतमम शास्त्रमिदं मुक्तम भय मया न च एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इसी तरह बहुत ही सबसे बड़ा दुनिया का जो सीक्रेट जो है गुह्य शास्त्र जिसको बोलते हैं, यह अगर तत्व ज्ञान के अधिष्ठान पर अगर जान लिया तो वो बुद्धिमान जो इंसान जो है ना वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसका जीवन जो है ना वो सफल हो जाता है, सुफल हो जाता है। और उसकी जो भवसागर में उसकी जो नैया जो है ना वो पार हो जाती है। इसलिए हमें साधना करनी है। और साधना कितनी करनी है? जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता तब तक साधना करनी है। और आत्मज्ञान का अनुभव लेने के बाद में ही आत्मा के अधिष्ठान पर ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका अनुभव ले सकते हैं। देखिए, द्वैत द्वैत जो भक्ति जो है ना उसमें भगवान को दोनों आंखों से सगुण साकार रूप में देख सकते हैं, साकार रूप में देख सकते हैं। मगर जो आगे चलते हुए अविनाशी तत्व जो है जिसे सगुण तत्व बोलते हैं, वह सगुण जो है ना हम अंतर्यान करते हुए हम उसको जान सकते हैं, वो अविनाशी तत्व को जान सकते हैं। मगर हमें सबसे परे जो अव्यक्त, अदृश्य, निर्गुण और निराकार जो अपना स्वस्वरूप है उसे जानने के लिए हमें बुद्धि के परे जाना होगा। बुद्धि के परे जाना होगा यानी क्या है? क्योंकि बुद्धि के परे जाना यानी परा प्रकृति के नेटवर्क में जाना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि दो प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकार की प्रकृति उसको कहते हैं अपरा प्रकृति, वो माया से जुड़ी होती है, अपने शरीर से जुड़ी होती है। दूसरे प्रकार की प्रकृति जो है वो प्रकृति अपने बुद्धि और बुद्धि के परे जो है ना वो परा प्रकृति जो है ना तत्वता अपने आत्म स्वरूप से जुड़ी होती है। वो उसी परा प्रकृति में, परा प्रकृति के नेटवर्क में, परा प्रकृति के में राज्य में जाते हुए हमें वह आत्म तत्व का अनुभव लेना है। जब तक वो परा प्रकृति के हम परे नहीं जाते तब तक हमें वह आत्म स्वरूप का यानी आत्म तत्व का अनुभव आता नहीं है। इसीलिए संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के वह कहते हैं कि परे हुनी परते घर तेते राहु निरंतर। मेरा घर कहाँ है? परे हुनी परते घर, परा प्रकृति के परे जो निवास है वो निवास जो है ना उसे गोलोक भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं, तद परम धाम भी कहते हैं, शाश्वत सत्य भी कहते हैं और सत्य लोक भी कहते हैं। वो सत्य लोक में
एक बार पहुंचने के बाद में फिर दोबारा इस संसार में, इस पृथ्वी में पर कोई भी प्लैनेट में और कोई भी गैलेक्सी में आने का नहीं होता है। इसलिए ऐसे इसलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे मरो कि बाद में फिर से जन्म ही ना लेना पड़े और फिर दोबारा मरना भी ना पड़े। इसलिए संत तुकाराम महाराज एक जगह ऐसा कहते हैं कि मरण माझे मरोनी गेले, मज केले अमर। यानी मेरा जो मरण जो है ना वो ही मर गया और मैं अमर हो गया, मैं चिरंजीव हो गया, ऐसा तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं। और आगे चलते हुए संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, फिटले सुतक जन्म मरणाचे मी माझ्या संकोची दुरी झालो। हम एक्चुअली जैसे हमें कोई हमारे घर का परिवार का सदस्य गुजरने के बाद में जैसे हमें सुतक रहता है, वो सुतक 10 या 12 दिन रहता है। वो 12 दिन के बाद में हम जैसे उस सुतक से बाहर आते हैं, वैसे ही हम अभी संत तुकाराम महाराज जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम अभी जन्म मरण के सुतक में हैं। जब तक हम खुद को पूरी तरह से 100% नहीं जानते, तब तक यह सुतक जो है ना, ये सुतक से हम बाहर नहीं आ सकते। हिंदी में सुतक को क्या कहते हैं पता नहीं है, लेकिन मराठी में उसे सुतक कहते हैं। सुतक यानी 12-13 दिन है ना, वो दुख में रहना। वो जो दुख है ना, वो दुख में रहते हुए किसी भी तरह का जो है ना वो शुद्ध पवित्र और पूजा पाठ नहीं करना, वो सुतक में करते हैं। मगर यह सुतक जो है ना, ये अलग सा सुतक है। इसमें हम जब भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान का अनुसंधान नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, व्रत वैकल्य नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, कुछ भी साधना नहीं करते, ध्यान धारणा नहीं करते, तो यह हमारा जो सूतक जो है ना, जन्म जन्मांतर से वैसे ही रहने वाला है और वैसे ही रहता है। अगर इस सूतक से हमें बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें दिन रात ध्यान 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 करना होगा। और क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम वहां तक यानी उत्तम पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष तक पहुंच सकते हैं। और पुरुषोत्तम जो है ना उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पुरुषोत्तम योग जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं और खुद हम अंश मात्र पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इसलिए इस 20 श्लोक जो है भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग के माध्यम से हमें बताए। इस पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास का अवसर जो है, इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यह जो 20 श्लोक जो है ना रोज बोलना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम मास के अवसर में जितना हो सके, जितना पवित्र जो नदियां है वहां पे स्नान करना चाहिए। जितने भी महाविष्णु के, जितने भी भगवान कृष्ण के मंदिर है, जितने भी तीर्थ है, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, ये जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर जाके हमें क्या करना होगा, अनुसंधान में रहना होगा, साधना करनी होगी, उपासना करनी होगी। ये पुरुषोत्तम मास जो है ना इसीलिए बना हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा कि इसे मल मास कहते थे। मल मास कहते हुए उसको वो मास को चिढ़ाते थे। तो मल मास नारद के माध्यम से भगवान विष्णु तक पहुंचता है, भगवान विष्णु कृष्ण तक पहुंचता है। तो कृष्ण जो है ना मल मास को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके अपना नाम देते हैं। तो उसी दिन से, उसी क्षण से मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो यह पुरुषोत्तम योग जो है ना, यह अध्याय 15वां, यह अभी यहाँ पर मैं इसे अर्धविराम देने के पहले यह कहता हूँ, किसी का भी जन्मदिन हो, किसी का भी जन्मदिन हो, तो यह भगवत गीता का 15वां श्लोक जो है ना, वो 15वां अध्याय जो है ना वो 20 श्लोक का है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं उसे बोलने के लिए। तो उस जन्मदिन के अवसर पर केक काटने के पहले उसको जब हम औक्षण करते हैं, उसको जैसे दिया बत्ती करते हुए उसको जो औक्षण करते हैं, तो उसके पहले यह पुरुषोत्तम योग है ना वो जोर से बोलना है, सभी ने बोलना है। और बोलकर है ना उसको शुभेच्छा और सदिच्छा
देनी है, क्योंकि हमें उत्तम से उत्तम यानी पुरुषोत्तम बनना है। इसके लिए ही जन्मदिन का मौका रहता है, जन्मदिन का अवसर रहता है, और जन्मदिन के अवसर पर यह पुरुषोत्तम योग का पाठ होना जरूरी है। और इस पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास खत्म होने तक यह रोज पुरुषोत्तम योग, ये जो अध्याय जो है ना, वो कहना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बार बार उसको एक्चुअली उसका अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। आज यह पुरुषोत्तम योग, यह 15वां अध्याय जो है, यह लेने का अवसर श्री भगवती क्लासेस पे, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भगवती क्लासेस के महाजन परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यह ज्ञान सत्र को मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी और पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर, भगवान कृष्ण महाविष्णु के सभी अवतार और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज करके कुछ पूछ सकते हैं, अपना अभिप्राय दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। आप धन्यवाद, धन्यवाद। 7 दिनों से पुरुषोत्तम योग का हमको ज्ञान दे रहे हैं, उसके आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ कहना है तो अपने डिजिटल विंडो ओपन कीजिए, कुछ बोलना है बोल सकते हैं, अभिप्राय देना अभिप्राय दे सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। भगवान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। थँक्यू सर. तो आज हाँ, अतिशय उत्तम सांगितलं आपण. पुरुषोत्तम मासाचं महत्व फारच उत्तम सांगितलं आणि आम्ही धन्य धन्य झालो आपल्या याच्यातनं, तुमच्या मुखकमलातनं आम्ही जे शब्द ऐकले, जे काही श्लोक ऐकले, आम्ही त्याच्याने धन्य धन्य झालो. आभारी आहे सर. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। कल से अपना यही पर, इसी पासवर्ड और इसी आईडी पर हमारा हरिपाठ के ऊपर हिंदी में ज्ञान सत्र होने वाला है। वह ज्ञान सत्र 8 तारीख तक यही समय रहेगा और 8 तारीख तक यह हरिपाठ का ज्ञान सत्र कल से शुरू होने वाला है।